अपने 100 ट्रेड चैलेंज के अंदर पहले 5 में से 2 ट्रेड में प्रॉफिट और 3 ट्रेड में लॉस करने के बाद अब बारी है छठवें ट्रेड की। क्या इस छठवें ट्रेड में मैं प्रॉफिट करता हूँ या इसमें हो जाएगा लॉस? क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने ट्रेड लिया है? क्या स्टॉप लॉस था मेरा? सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड वेलकम टू अनकोर मार्केट। ये छठवें ट्रेड में मैंने क्या लॉजिक के साथ ट्रेड किया था और किस जगह पे मैंने एंट्री ली थी, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस जगह पे मैंने बुक किया है। तो देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने अपना फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रेड लिया था, और दोनों ही ट्रेड में मार्केट ने मेरे को ट्रैप करके मेरा एसएल हिट कर दिया। और उसके बाद काफी शानदार डाउन साइड मूव देखने को मिला। देन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था मैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी वेट किया। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे ये कोई कैंडल मतलब कि काफ़ी टाइम मैंने वेट किया। यहाँ पे मतलब ये था 24 जून, सॉरी, ये 24 जून का था। उसके बाद मैं पूरा वेट किया। वेट करने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखा कि मार्केट अब ट्रेंड की ओर जा रहा है, और एक सपोर्ट क्रिएट करके यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट के बाद फिर से रैली कंटिन्यू थी। सो मेरे को एक एरिया दिख रहा था कि ब्रेकआउट करने के बाद कोई भी पुल बैक नहीं था यहाँ पे इस एरिया में। ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद कोई भी पुल बैक नहीं दिख रहा था मेरे को। और ये था इसका सपोर्ट। सो पुल बैक जब भी मार्केट करता है तो अपने सपोर्ट तक जरूर आता है। सो इसी लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया था। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा था एक रेजिस्टेंस एरिया, ये जो एरिया है रजिस्टेंस। तो मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया बना लिया था। और देन मैंने देखा कि पहला रिजेक्शन इसको इस कैंडल में फेस हुआ। फिर सेकंड रिजेक्शन इसमें, इस एरिया को उसने क्लोज नहीं कर पाया। फिर थर्ड जो कैंडल था वो फिर से इसके हाई के ऊपर निकल नहीं पाया। फिर फोर्थ कैंडल में यहाँ पे मेरी एंट्री बनना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लिया था अपने रेजिस्टेंस एरिया पे। इसका मतलब ये होता है कि एक डाउन साइड व्यू बन जाता है वहां पे। मेरा बस व्यू इतना सा था कि मेरे को इस बार ये ट्रेड अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, बिकॉज ये एक ट्रेंड लाइन बना करके। तो मैं बस इसलिए ट्रेड कर रहा था ताकि मेरे को ये पुल बैक का जो भी मतलब पुल बैक में जितने भी पॉइंट मिल सकते हैं उतना कैप्चर करना था मेरे को। सो मैंने इस जगह ट्रेड एंट्री की जैसे ही मार्केट ने अर्ली टाइम फ्रेम पे इनगल्फ किया। तो यहाँ पे दिख रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे जैसे ही इसने इनगल्फ किया, देन मैंने इसके टॉप का स्टॉप लॉस, जो कैंडल का जो मतलब ये जो हाई था इसका प्राइस का, इसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया। और इस जगह पे मैंने एंट्री ले ली थी। एंट्री लेने के बाद एक मूव आया भी ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद एक रिजेक्शन भी आया काफी। तो मैंने क्या काम किया, इस कैंडल के बाद मैंने एक टारगेट लगा के यहाँ पे छोड़ दिया, बिकॉज मैं सेटअप पे था, मतलब अपने सिस्टम पे था नहीं, और मैं जॉब पे था। सो मैं वहां से अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या काम किया कि यहाँ पे मैंने एक टारगेट लगा दिया कि इन केस अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो वैसे मैं टारगेट डेली लगाता नहीं हूँ। सो मैंने यहाँ पे टारगेट लगा करके छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं क्या गजब फॉल आया उसके बाद। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं। ये था वो एरिया। इस जगह पे मैंने ट्रेड पे एंट्री ली। ये मेरा स्टॉप लॉस था, इसका हाई। और यहाँ इसके सपोर्ट लेवल तक का मैं सोचा था कि प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। और देन इतना बढ़िया डाउन साइड मूव आया, जो कि यहाँ तक करीब इतना बड़ा एरिया मेरे से छूट गया प्रॉफिट करने को। बट कोई नहीं, इसमें वैसे मैंने टारगेट लगा रखा था, तो मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से और मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो मेरे को प्रॉफिट ही हुआ इसमें। इसमें करीब $6 का प्रॉफिट था। और इस ट्रेड को करने के बाद मैंने फिर से वेट किया, क्योंकि जब मैंने इतना बड़ा फॉल देखा तो मैंने वेट किया कि अब जल्दीबाजी में फिर से कोई ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। और फिर से कभी मौका बनेगा तो फिर से मैं एंट्री करूंगा। और अगर इसमें मूव को कैप्चर किया होता करीब $22 का आसपास इसमें प्रॉफिट हो सकता था। बट कोई बात नहीं।
अभी बहुत सारे मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका आएगा। सो यही था वो मेरा ट्रेड, जिसमें छठवें ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद अब 50-50 हो गया है। 3 ट्रेड प्रॉफिट, 3 ट्रेड लॉस। और अब इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। ये ट्रेड लिया था मैंने, कब लिया था? 25 को। एक बार अपना पीएनएल भी देख लिया था। एक बार पीएनएल देख लेते हैं। हम 19 तारीख से स्टार्ट किए थे और ये 25 तारीख तक में अब मैंने 6 ट्रेड किया, जैसा मैंने आपको बताया। और 50% प्रॉफिट मैंने किया है ट्रेड में। और इतना 2290 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें एक ट्रेड में लॉस हो गया था मेरा, और ये गया है मेरा ब्रोकरेज। अगर इसको डॉलर में देखते हैं तो मैंने 26 ऑलमोस्ट $27 का प्रॉफिट किया है, 6 ट्रेड में। और इसमें 3 ट्रेड लॉस है, 3 ट्रेड प्रॉफिट है। एवरेज जो विन है मेरा करीब $12 का है, एवरेज लॉस मेरा $3 का है। यानी आपको 1:4 का मैंने प्रॉफिट चल रहा है। और करीब $2.9 का मेरा ब्रोकरेज लगा है इस 6 ट्रेड में। यही था गाइस। अब देखते हैं बाकी ट्रेड में क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नई वीडियोस आते ही आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने ऑलरेडी और भी ट्रेड कर रखे हैं। ये 6वें ट्रेड का मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 10 ट्रेड कर लिया है टोटल। अब 10 ट्रेड में क्या हुआ है टोटल, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ और मेरे चैनल पे। मैं एक 1 बाई 1 करके ही वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है 2 ट्रेड का एक और वीडियो बना दूं मैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉफिट होता है 10 ट्रेड में और क्या लॉस होता है, क्योंकि हम लोग इसको एनालाइज करेंगे तभी एक जब पता रहेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस कर रहे हैं, सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी, तभी एक अच्छा मतलब हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Um, if you like, please do subscribe and also hit the bell icon ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए आपसे। थैंक यू सो मच।